ये फोटो है। आगरा में संविधान निर्माता अंबेडकर के अपमान पर अखिलेश यादव हो गए आग बबूला। बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को सामाजिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की मांग की। लेकिन आज देश में अंबेडकर का अपमान बढ़ता जा रहा है। हर रोज अंबेडकर के अपमान की खबरें सुनने को मिलती हैं। कहीं अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। आगरा के अस्पताल में अंबेडकर की तस्वीर वाला टाइल्स फर्श पर लगाया गया, जिससे जमकर बवाल हुआ। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में घुसकर जमकर हंगामा काटा। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के ही कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर दी। अब इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जाहिर सी बात है कि संविधान निर्माता का अपमान हुआ है, तो विपक्ष को बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया, और होना भी चाहिए। अगर अंबेडकर का अपमान हो रहा है तो इस तरीके से खामोश नहीं रहना चाहिए, आपको आवाज उठानी होगी। तो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला, और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आगरा के एक अस्पताल में महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर जी की चित्रित टाइल्स को फर्श पर लगाना एक ऐसा अपमानजनक कृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी बाबा साहेब निर्मित संविधान बदलने की साजिश, कभी मध्य प्रदेश में कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाने का विरोध, और कभी जमीनी टाइल्स पर उनका चित्रण एक सोची समझी चाल है, जिसके पीछे प्रभुत्ववादियों का कौन सा गुट काम कर रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे पीडीए की चेतना बढ़ रही है, वैसे वैसे पीडीए के प्रेरणा स्रोत, प्रतीकों व महापुरुषों पर और साथ ही पीडीए समाज पर वर्चस्ववादियों के शारीरिक मानसिक प्रहार भी बढ़ रहे हैं। ऐसे सुनियोजित अपमान करके जिनको लग रहा है कि पीडीए का मनोबल टूटेगा, वो ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। प्रताड़ना का प्रतिकार शक्ति बनकर उभरता है। उत्पीड़न की भी एक सीमा होती है, और उत्पीड़क की भी अब भाजपा वो सीमा लांघ चुकी है, और अपने पतन को देखते हुए ऐसे कुत्सित कृत्यों से पीडीए की हिम्मत और एकजुटता को तोड़ने का अंतिम प्रयास कर रही है, जिसमें अब वो कभी सफल नहीं होगी। तो अखिलेश यादव ने आगरा में अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी पर कुछ इस तरह से बड़ा हमला बोला है। हाल के महीनों में भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर विवाद बढ़ा है, जिसमें बीजेपी पर दलितों, पिछड़ों और अंबेडकर के अपमान के आरोप लगे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी की नीतियां और नेताओं की टिप्पणियां अंबेडकर के विचारों के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि आगरा के प्राइवेट अस्पताल की छत पर बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की फोटो वाली टाइल्स लगाई गई थी, जिससे जमकर हंगामा हुआ। आजाद समाज पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया, अस्पताल संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, और इस दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, और खींचतान में पुलिसकर्मी की वर्दी के बटन भी टूट गए। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इस पर पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया। कई घंटों तक पुलिस के साथ झड़प होती रही। वही अस्पताल की फर्श पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध का अपमान करने के मामले में बाद में बड़ा खुलासा भी हुआ। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आगरा के एतमादपुर का निवासी राकेश नाम का शख्स अस्पताल में काम करता था। अस्पताल मालिक डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य से उसका पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। राकेश ने अंबेडकर के चित्र वाली 2 टाइल्स खरीदी और अस्पताल के फर्श पर लगा दी। फिर दोनों टाइल्स तोड़कर भीम आर्मी को सूचना दे दी। भीम आर्मी ने जमकर हंगामा किया। जांच हुई तो राकेश मास्टरमाइंड निकला। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अस्पताल को सीसीटीवी फुटेज भी देना चाहिए, और वो फोटो वाली टाइल्स लगा रहा था, यानी कि जो राकेश नाम का बंदा है वो अंबेडकर की फोटो वाला टाइल्स फर्श पर लगा रहा था, और अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। किसी ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया? क्या किसी ने नहीं देखा? वो टाइल्स खरीद कर लाता है, फर्श पर लगाता है, और जाहिर सी बात है कि एक टाइल्स को लगाने में थोड़ा समय लगता है
है ना, कि ऐसा नहीं कि आप लाए उसको चिपका दिया आपने। तो उसने काफी देर तक वो काम किया होगा, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी और अस्पताल प्रशासन ने अपमान होने दिया। दोषी तो अस्पताल भी है। ग्वालियर का ही मामला आप देख लीजिए ना। जी हाँ, किस तरीके से वहां भी अम्बेडकर का अपमान हुआ। ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया। संविधान निर्माता का विरोध हुआ कि उनकी मूर्ति नहीं लगेगी यहाँ पे, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। भीम आर्मी, बसपा, तमाम लोगों ने जो है वहां पर हंगामा काटा। मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, मायावती ने इस मामले में साफ कहा कि कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता की मूर्ति लगनी चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस विवाद को सुलझाकर अंबेडकर की मूर्ति को सम्मान के साथ स्थापित किया जाए। मायावती ने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि यह बहुजन समाज का अधिकार है कि वह अपने सम्मान के लिए खड़ा हो। आज अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो रहा है ना, कि उनकी प्रतिमा नहीं लगेगी। तो एक वर्ग है वो कह रहा है कि उनकी प्रतिमा नहीं लगेगी, और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो आज हमारे देश में अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है। सोचिए, जिसका देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान करती है, लेकिन हमारे देश में किस तरीके का अपमान हो रहा है वो आपके सामने है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।